500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज आणविक द्रव्यमान 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। किसमें करना है? वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब जो दे रखा है 23.8 मिलीमीटर Hg है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? वाष्प दाब में अवनमन की गणना करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। जो फर्स्ट में क्या देखेंगे? फर्स्ट में देखेंगे सुक्रोज के मोल की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे सुक्रोज का या सुक्रोज के मोल की गणना। किसकी करेंगे? सुक्रोज के मोल की करेंगे गणना। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वो गणना कौन सी? तो N2 निकालेंगे गणना में। तो यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोज का जो आणविक भार कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोज का आणविक भार, सुक्रोज का आणविक भार वो कितना दे रखा है? सुक्रोज का आणविक भार, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O दे रखा है। ये होता है फार्मूला सुक्रोज का। इसका जोड़ भार कितना होगा? 342 ग्राम बटे मोल। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे भाई? इसी तरीके से निकालेंगे N2 क्या होता है? नंबर होता है किसका? सुक्रोज का द्रव्यमान बटे सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे सुक्रोज का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? सुक्रोज का द्रव्यमान। और बटे में क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे सुक्रोज का आणविक भार, सुक्रोज का आणविक भार। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो N2 ऐसे रहेगा। सुक्रोज का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 50। सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 300। यहाँ दिख रहा होगा 300 कितना दे रखा है? 342 दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो चला जाएगा 0.146 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.6 मोल आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 में क्या सॉल्व करेंगे? नंबर 2 में जल के मोलों की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? जल के मोल की गणना। तो जल के मोल की गणना करेंगे। जल के मोल के मतलब नंबर कौन सा? 1 ज्ञात करेंगे। तो जल का पहले पता होना चाहिए आणविक भार। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का आणविक भार। तो जल का आणविक भार, जल क्या फार्मूला क्या होता है? H2। इसका जो भार कितना होता है? वो 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम मोल। तो देखो ये 18 कैसे आ जाता है? तो इसका प्रमाण भार निकालेंगे। 1H1 1H1 का 2 हो जाएगा। 8 और 16, 16 17 और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा प्रमाण भार। अब निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से जो भार हो गया, इसी तरीके से हमें किसका? पानी का निकालना था। तो N1 रहेगा, मतलब नंबर संख्या किसका? पानी का। तो पानी का द्रव्यमान फार्मूला क्या रहेगा? लिखेंगे पानी का द्रव्यमान बटे में क्या रहेगा? बटे में रहेगा पानी का आणविक भार। बटे में क्या रहेगा? बटे में रहेगा पानी का आणविक भार। अब यहाँ ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे क्या? तो ध्यान से देखेंगे जो N1 जो ऐसे रहेगा। जो पानी का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? जो पानी का जो द्रव्यमान है वो आपका दे रखा है। पानी का द्रव्यमान वो कितना दे रखा है? 500 ग्राम। बटे में जल का आणविक भार कितना है? 18 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा 27.78 मोल में। कितना चला? 27.78 मोल हो जाएगा। इसी तरीके से क्या निकालेंगे? नंबर 3 निकालेंगे। सबका निकाल लेंगे, फार्मूला रख देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे नंबर 3 में। नंबर 3 निकालेंगे सुक्रोज के मोल अंश। क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोज के मोल अंश। सुक्रोज के मोल अंश इस वो कौन सा होता है? तो X2 की गणना करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास क्या रहेगा? X2 बराबर रहेगा N2 बटे में क्या रहेगा? N1 प्लस N2। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, जो आपका क्या रहेगा? X2 जो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर मानों को रख देंगे। N2 कितना दे रखा है?
N2 जो आपका दे रखा है, N2 वो कितना दे रखा है, तो 0.146 कितना दे रखा है N2। तो यहाँ पर देखेंगे N2 कितना दे रखा है, N2 वो दे रखा है 0.146 मोल, तो यहाँ 1.6 मोल रहेगा। अपॉन में N1 कितना दे रखा है, जो N1 जो आपका दे रखा है 27.78 और प्लस का रहेगा 0 पॉइंट, यहाँ पास जो क्या था, यहाँ पास था N1 यहाँ पर देखेंगे ये क्या है N2। तो N2 कितना दे रखा है, तो N2 जो है आपका है 0.146। अपॉन में ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा x2 बराबर रहेगा 0.146 और ऐड करने पर आ जाएगा 27.92 कितना आ जाएगा 6। अब इसको पूरा पूरा क्या कर देंगे, तीन संख्या यहाँ भी, तीन संख्या यहाँ भी, पॉइंट हटा देंगे और यहाँ क्या करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x2 बराबर आ जाएगा 0.00523 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.00523। ये हमारा क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। x2 क्या होता है, तो सुक्रोज के मोल अंश होते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे वाष्पदाब, मतलब डेल्टा पी में कमी की करेंगे गणना। क्या करेंगे, डेल्टा पी में करेंगे कमी की गणना। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, नंबर 4 में लिखेंगे वाष्पदाब कौन सा, डेल्टा पी में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। तो कमी की करेंगे क्या, गणना करेंगे। तो यहाँ रहेगा क्या, यहाँ रहेगा डेल्टा पी बराबर रहेगा x2 इंटू पी नाट, मतलब जहाँ पी क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है। पी नाट क्या होता है, शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो डेल्टा पी है ऐसे रहेगा। x2 अभी कितना सॉल्व करके लाए हैं, वो लाए हैं कितना 0.00523। तो रहेगा 0.00523 इंटू में पी नाट क्या है, यह पी नाट जो है शुद्ध जल का वाष्प दाब है। पी नाट क्या है, शुद्ध जल का वाष्प दाब, वो कितना दे रखा है, तो दे रखा है 23.8। 23 इनकी दोनों की क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा डेल्टा पी बराबर आ जाएगा 0.124 मिलीमीटर, और किस में आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा एचजी में। तो यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या भाई मल्टीप्लाई कर लेना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप सभी के समझ में आया होगा। तो ये जो बारी बारी से आपको क्या करना है, सवाल को समझ लेना है और फिर आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर निकाला जाएगा। सवाल भाई कुछ लेंथी था, बड़ा था।